बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नोज़ की स्ट्रक्चर यानी फिजियोलॉजी, एनाटमी और उसकी फंक्शन है उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे और उससे रिलेटेड यानी नोज़ में जो बोन्स है और उसकी लोकेशन को हम एक्सप्लेन कर देंगे। जिस तरह हमने इसको यानी इसकी डायग्राम भी हमने बनाई है। अगर हम डायग्राम को थोड़े एक्सप्लेन करें तो फिर आपके लिए आसानी होगी। जैसे कि ये इसका हेड रीजन है और ये नोज़ का ये पोर्शन है। अब नोज़ के इधर कुछ यानी डोर्सम, नेज़ल बोन, इस तरह ये जो पोर्शन है ये रूट है इसका। अब रूट से जो नीचे वाला पोर्शन है यानी ये एक ब्रिज है जिस डोर्सम का जो ये रीजन है उसको कनेक्ट करवाया हुआ है। यानी ये उसका नेज़ल बोन है और उसके जो अंदर यानी इसमें सुपीरियर यानी कार्टिलेज भी लगे, उसको हम हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। उसका कुछ सुपीरियर ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम सुपीरियर नेज़ल कार्टिलेज कहते हैं। ये जो ब्लू हमने उसको शो करवाया हुआ है और उसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो इंफीरियर नेज़ल कार्टिलेज हम उसको कहते हैं और ये नोज़ का टिप पोर्शन है। अब उसके जो एक हम उसको नत्न यानी एला ऑफ बोन्स यानी ये जो नत्नों का जो पोर्शन है उसको हम एले ऑफ बोन कहते हैं। अब इस नोज़ की जो बोन है ये हमने उसको इंटरनली अब इस तरह शो करवाया हुआ है। ये अब उसका इंटरनल व्यू है। अब ये जो फ्रंटल प्रोसेस है यानी बोन का जो मैक्सिला के साथ वो अटैच हुआ है, ये उसका नेज़ल बोन है, नेज़ल। अब उससे नीचे ये जो पोर्शन है ये उसका अंदर यानी ये सेप्टल कार्टिलेज है यानी उस पर एक सेप्टम यानी उसको डिवाइड करवाया है दोनों पोर्शन में। ये उसका फ्यूजन है, फ्यूजन बिटवीन सुपीरियर नेज़ल एंड सेप्टल कार्टिलेज, ये उसका फ्यूजन यानी ये बोन। अब ये बीच में ये सेप्टल है। अब ये जो पोर्शन है इसका ये सुपीरियर नेज़ल कार्टिलेज है और ये इंफीरियर नेज़ल कार्टिलेज है ये। अब ये जो है ये एलआर कार्टिलेज यानी जो एलआर कार्टिलेज जो नत में नहीं है इस पोर्शन इस साइड वाला है। अब ये इसका ये पोर्शन अब एक को हम एक्सप्लेन कर देंगे। ये अब डेफिनेशन किस तरह है उसका यानी द पार्ट ऑफ प्रोजेक्टिंग यानी जो बाहर से निकला प्रोजेक्टिंग अबव द माउथ यानी माउथ से ऊपर जो पोर्शन है ऑन द फेस ऑफ अ पर्सन, ये पर्सन का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है। कंटेनिंग नोस्ट्रिल, इसमें ये नोस्ट्रिल होते हैं, ये जो नोस्ट्रिल अंदर की तरफ जिससे एयर पास होते हैं, नोस्ट्रिल जो नथन हम उसको कहते हैं। अब एक नेज़ल सेप्टम यानी सेप्टम एक पर्दा होता है जो बीच में इसका डिवाइड, ये सेप्टम ये वाला सेप्टम पोर्शन है। इसमें जो दो होते हैं, एक नोस्ट्रिल दूसरा बीच में जो सेप्टम हम उसको सेप्टम कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, देयर आर डिफरेंट बोन्स विच आर सराउंडिंग द नेज़ल कैविटी। अब जो नेज़ल कैविटी के इर्द गिर्द कुछ बोन्स होते हैं उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब उसको टू पार्ट्स में हम एक्सप्लेन कर देंगे, एक रूप वाला पोर्शन होता है रूप और एक फ्लोर। अब रूप में एथमॉइड बोन, स्पिनॉइड बोन, फ्रंटल बोन, नेज़ल बोन ये रूप वाले पोर्शन में आएंगे। अब फ्लोर में कौन कौन से, रूप ऑफ द माउथ का जो नीचे वाला हिस्सा है ये रूप ये फ्लोर में आता है। उसमें हार्ड पैलेट इन फ्रंट पोर्शन पे हार्ड पैलेट आता है, जो सॉफ्ट पैलेट है वो बिहाइंड पोर्शन में आता है। अब उसमें मीडियल वॉल, ये जो मीडियल बीच में मैंने आपको बताया कि बीच में डिवाइड किया हुआ है। अब ये फ्रंटल प्रोसेस है, जो फ्रंटल यानी स्कल की भी कुछ बोन है जो फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल, स्पिनोइड, इस तरह कुछ रीजन होते हैं यानी ये फ्रंटल पोर्शन है। स्पिनोइड इस तरह, ये ऑक्सीपिटल यानी पीछे जो बोन है। अब इसमें ये बोन हमने उसको शो करवाया हुआ है। अब जब बोन की बात करें, ये बोन का इंटरनल व्यू है, ये इस तरह नोज का पोर्शन है, ये बोन की इंटरनल व्यू है। ये एथमॉइड बोन इस रीजन में है, एथमॉइड पर वो स्कल के साथ अटैच है, ऊपर ये स्कल रीजन होगा। हमने इधर ड्रा नहीं किया लेकिन ये स्कल रीजन इसके ऊपर स्कल। अब ये इसके नीचे ये नेज़ल बोन है, नेज़ल में अब ये सेप्टल कार्टिलेज है, ये ग्रेटर एलार कार्टिलेज
कार्टिलेज है तो हाइलिन कार्टिलेज हम उसको, ये टेप पोर्शन में है। अब ये मैक्सिला यानी मैक्सिलर रीजन है, मैक्सिला हम उसको कहते हैं। अब ये इसमें पेलेटाइन बोन है, ये वोमर बोन है, वोमर रीजन है। ये सारे ये बोन इसमें इंटरनल है। हम एक एक बोन को एक्सप्लेन कर देंगे। तो मीडियल यानी मीडियल बोन बाई नेजल सेप्टम। अब इसमें नेजल सेप्टम आता है। लेटरल में क्या आता है, जो बाई मैक्सिला एथमोइड बोन इंफीरियर कोंगाई, एक कोंगाई, ये उसमें नोज की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें एक प्रोजेक्शन टाइप वो होती है, उसको हम कोंगे कहते हैं। इस तरह ये नेजल कोंगे, ये नोज का डायग्राम है। इंटरनली इसमें ये हम उसकी भी 3 टाइप्स है। जो मिडल में प्रोजेक्शन है उसको मिडल कोंगा कहते हैं। इंफीरियर, ये इंफीरियर कोंगा है, और ये सुपीरियर रीजन है। ये एक अलग हम उसको अलग एक्सप्लेन कर देंगे। फिर हम इसमें पोस्टीरियर वॉल बाई पोस्टीरियर वॉल और पेरिंग्स, यानी पेरिंग्स में होता है। अब पेरानेजल क्या होता है, पेरानेजल साइनस एक क्यूविटी होता है। पेरानेजल साइनस, द साइनस ऑफ द पेस अराउंड द नोज कंटेन अ होलो स्पेस, यानी नोज के इर्द गिर्द जो साइनस जो क्यूविटी है यानी पेस को कवर किया है उसको पेरानेजल साइनस कहते हैं। उसकी भी 4 ग्रुप्स है, यानी 4 ग्रुप्स ऑफ पेरानेजल साइनस। इसमें मैक्सिलरी जो रीजन है उसमें मैक्सिलरी साइनस है। एथमोइड बोन जहाँ पे उस पर उधर एथमोइड साइनस है, यानी क्यूविटी है। अब फ्रंटल बोन है उसके साथ फ्रंटल साइनस है। स्पिनोइड बोन जिधर पे लोकेट होती है उधर पे स्पिनोइड कैविटी होती है। अब ये जो 4 कैविटीज है यानी साइनस है उसकी भी फंक्शन होती है। फंक्शन क्या होता है, रिड्यूस द वेट ऑफ फेशियल बोन्स एंड स्कल्स। अब चूंकि ये स्पेस होती है इसकी, यानी इसमें स्पेस होती है, स्मॉल पार्टिकल तो नहीं होती, यानी डेंस तो नहीं होती, तो इसी वजह से जो फेस का यानी वेट है वो कम करवाया हुआ है, उसमें और ऑर्गन यानी फिक्स हुई है। अब दूसरा क्या फंक्शन है, मेंटेन बोन स्ट्रेंथ एंड शेप। बोन की जो स्ट्रेंथ है यानी उस पर जो ऊपर बोन है यानी स्कल बोन है उस पर सारा स्कल पड़ा हुआ है। मेंटेन बोन स्ट्रेंथ एंड शेप, उसको एक प्रॉपर शेप भी देगा। और तीसरा क्या फंक्शन है, एयर फिल्ड स्पेस, यानी इस स्पेस में जब एयर फिल्ड होगी तो ये जो वॉइस नोज के थ्रू यानी इधर जो लेरिंग्स में वोकल कॉर्ड है उसके थ्रू, यानी जो लेरिंग्स के वोकल कॉर्ड के थ्रू जो वॉइस प्रोड्यूस होगी उसमें ये रेजोनेंस ऐड कर देगी, यानी ये भी उसका एक फंक्शन है। अब नेजल कोंगा यानी अब ये क्या होता है, बोन कॉल्ड नेजल कोंगे प्रोजेक्ट्स इनटू द नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी है, इसमें एक बोन्स की प्रोजेक्शन यानी प्रोजेक्शन निकली हुई, तो हम इसको क्या कहते हैं, नेजल कोंगे। अब इसकी भी अपने फंक्शन है। मैंने आपको बताया कि ये 3 जो ऊपर वाला है उसको हम सुपीरियर कहते हैं, जो मिडल यानी ये 3 है 1 2 3। अब जो ऊपर वाला है उसको सुपीरियर कोंगा कहते हैं। अब जो मिडल में है दोनों के बीच में हम इसको मिडल कोंगा कहते हैं। अब जो सबसे बेस में है उसको हम इंफीरियर कहते हैं। अब उसकी फंक्शन क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी का सरफेस एरिया उसको इंक्रीज कर देता है। एलो मोर इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मॉइस्चर। अब इधर जब इससे एयर पास होगी तो इसका और क्या फंक्शन होगा, ये उसको हीट यानी एक्सचेंज ऑफ हीट, अगर ये कोल्ड होगा तो उसको वार्म, यानी अगर ये ड्राई होगा तो उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कर देगा, यानी उसको अब डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ एयर एज इट एंटर द नोज काजिंग एयर टू बाउंस अलोंग एपिथेलियम वेयर इट इज क्लीन। ये और क्या करेगा, ये जब इधर से एयर पास होगी तो ये उसको स्प्रेड कर देगा यानी मुंतशिर कर देगा किसके तरफ, एपिथेलियम की तरफ। अब एपिथेलियम का क्या काम है, वो इस एयर को क्लीन कर देगा और वार्म, यानी अगर कोल्ड है तो वार्म कर देगा, क्योंकि जब ये लंग्स के अंदर जाएगी तो फिर इसे डिजीज कंडीशन यानी वो उधर पे डिजीज प्रोड्यूस कर देगी, तो फिर इससे मसला होगा। अब नोज़ के फंक्शन क्या है,
नोज़ के फंक्शन को इस तरह एक्सप्लेन करने की, इट एलो एयर टू एंटर योर बॉडीज। अब ये एक एयर पैसेज है, यानी हवा को एक पैसेज प्रोड्यूस कर दे, यानी एक, अब इधर से एयर इसमें इस तरीके से पास होगी तो नीचे यानी उस पर गैसेस एक्सचेंज यानी वो लंग्स में एयर जाएगी। अब ये इसके लिए एक एंट्रेंस यानी एक वे प्रोड्यूस करता है। दूसरा क्या काम है, इट फिल्टर कर दे वार्म एंड मॉइस्ट इन द एयर। अगर ये इस एयर में कोई माइक्रोब यानी वो होंगे तो इसको फिल्टर कर देंगे। अगर ये एयर कोल्ड होगा तो उसको वार्म कर देंगे यानी गर्म कर देंगे। मॉइस्ट यानी उसमें मॉइस्चर भी, अगर ड्राई होगा तो फिर उसमें मॉइस्चर ऐड कर देंगे। ये कैसे ऐड कर देंगे, ये अब नोज़ के अंदर नेज़ल कैविटी यानी इधर से हमने इसको, जो ये नेज़ल कैविटी रीजन है, हम इसमें से अब इस डायग्राम को हमने जूम करवाया इधर पे क्या होता है कि एक मिकोजल यानी मिकोजल लेयर के थ्रू ये अटैच हुआ है, ये सारा मिकोजा यानी नोस्ट्रल यानी नेज़ल कैविटी का इनर रीजन है। इसमें एक गॉबलेट सेल होते हैं और ये सीलिया होता है, सीलिया। अब जब इससे एयर पास होगी तो इस सीलिया में यानी जो माइक्रोब वगैरह वो इसमें ट्रैप होंगे, वो इससे लेंगे तो फिर स्नीजिंग इफेक्ट के थ्रू ये इससे बाहर आएंगे। योर नोज गेव यू अ सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल ये किस तरह, इसमें स्मेल यानी स्मेल रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हम उसको कहते हैं, उसको एडोरेंट रिसेप्टर भी कहते हैं। ये इसमें होगा, इसके थ्रू आपको ये स्मेल यानी स्मेल का जो सेंस है उसमें मदद। अब गॉबलेट यानी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर, ये कीमो रिसेप्टर इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स, ये उसमें एक उसके न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कीमो रिसेप्टर होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ ओडोरेंट, यानी जो स्मेल होगा उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। अब कीमो रिसेप्टर क्या होता है, कीमो रिसेप्टर एक स्पेशल टाइप्स ऑफ नर्व होते हैं, किधर पे होते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ नर्व that detect change in the chemical composition of the blood, यानी अब ब्लड में जब केमिकल कंपोजिशन यानी इसके थ्रू जब इससे स्मेल पास होगी तो इधर पे ऐसे तो कैपिलरीज वो भी अटैच होगी जो उसको वार्म ब्लड यानी ब्लड को वार्मनेस वो प्रोड्यूस, तो इधर इस ब्लड में अगर केमिकल चेंज आ जाए तो फिर ये कीमो रिसेप्टर के थ्रू वो इसको ब्रेन को सिग्नल देगा, फिर उसके थ्रू यानी कीमो रिसेप्टर 2 फंक्शन यानी 2 मैकेनिज्म ये ऑपरेट करता था, एक कार्डियोवास्कुलर और रिस्पायरेटरी। अब ये सारा प्रोसेस तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में आता है, क्योंकि कीमो रिसेप्टर आर स्पेशल सेल्स दैट डिटेक्ट चेंजेस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। जब ब्लड में केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाए यानी कोई तब्दीली आ जाए एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, ये फिर ब्रेन को सिग्नल सेंड कर देते हैं, ट्रांसमिट। अब ब्रेन में जब प्रोसेस हो जाए टू रेगुलेट कार्डियोवास्कुलर एंड रिस्पायरेटरी फंक्शन, जैसा कि इधर पे अगर इससे एयर पास होगी, अब उस एयर में यानी कुछ स्मेल होगी तो फिर ये क्या करेंगे, इधर पे जो कीमो रिसेप्टर होते हैं जो ब्रेन के साथ न्यूरॉन के साथ अटैच है तो फिर वो ब्रेन को सिग्नल ट्रांसमिट करते थे, फिर इधर से आप उस जगह से यानी अपनी डिविएशन शो कर देते। इस तरीके से ये स्मेल यानी कीमो और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ये स्मेल करने में मदद कर देते। हमने हार्ड और सॉफ्ट पैलेट का भी इस लेक्चर में जिक्र किया, जैसा कि ये मौत का डायग्राम है। अब ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है और ये गम रीजन है, ये इसमें टीथ है, ये टंग है। तो फिर टंग से ऊपर यानी इधर पे ये पैलेट सॉफ्ट पैलेट आएगा, ये रीजन में हार्ड पैलेट आएगा। तो ये उसमें हमने एक्सप्लेन करवाया है, अभी थोड़ा दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी नोज़ क्या होता है, एक प्रोजेक्टिंग ऑर्गन है जो मौत के ऊपर पेस, अबोव द माउथ ऑन द पेस, पर्सन यानी एनिमल्स का भी हो सकते हैं। इसमें दो मेजर है, नोस्ट्रल और सेप्टम। नोस्ट्रल की 2 ईयर पास होगी, सेप्टम बीच में 2 नोस्ट्रल को डिवाइड करवाया हुआ है और क्या उसका फंक्शन है, ब्रीथिंग एंड स्मेलिंग। अब उसमें कुछ बूंद भी होते हैं, उसके रूट पोर्शन में होते हैं, फ्लोर पे होते हैं। रूट में एथमोइड, स्पिनोइड और ये बूंद आते हैं। फ्लोर में रूप ऑफ द माउथ यानी मौत से रिलेटेड मैंने आपको बताया। जो हार्ड पैलेट है, ये
हार्ड और सॉफ्ट पैलेट ये फ्लोर वाले पोर्शन में आते हैं। अब मीडियल में हमने नेज़ल सेप्टम को एक्सप्लेन करवाया, यानी जो नेज़ल सेप्टम है, लेटरल में मैक्सिला एथमॉइड ये रीजन हमने एक्सप्लेन, फिर हमने उसकी साइनस को एक्सप्लेन करवाया। साइनस में फिर 4 टाइप्स है, यानी मैक्सिलरी एथमॉइड, फ्रंटल स्पिनॉइड। फिर हमने उसका फंक्शन, यानी ये वेट को रिड्यूस कर देता है क्योंकि ये स्पेस होता है, क्यूविटी होता है। और फिर हमने ये बोन को स्ट्रेंथ और ये शेप प्रोवाइड करता है। फिर इसमें एयर पिल्ड, यानी एयर भी पिल्ड होती है जो साउंड प्रोड्यूस करने में यानी रेजोनेंस प्रोवाइड करती थी। फिर हमने कॉन्काई में उसको एक्सप्लेन कर, ये नोज नेजल क्यूविटी के अंदर बोन की प्रोजेक्शन, ये उसको हम कॉन्काई कहते हैं। फिर इसका भी अपना फंक्शन है, यानी सर पे सीरे इंक्रीज कर देता है और यानी एयर को डिस्टर्ब कर देता है। एलो इफेक्टिव यानी हीट और मॉइस्ट प्रोड्यूस कर देता है, एयर को डिस्पेट कर देता है। जब ये एपिथेलियम की तरफ जाए, यानी उधर पे बोन्स एलोंग टू एपिथेलियम, उधर पे ये क्लीन और वार्म होगी। फिर हमने उसके फंक्शन को एक्सप्लेन कर दिया और सारे ऐसे रिलेटेड हम उसकी जो रिस्पिरेटरी जो और आर्गन है उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे।